Very good afternoon to all the ladies and gentlemen. So I think we all are ready now for our next session. So the next session will be taken by Mr. Rohit Khandelwal. He's the co-founder of CoinGubber and Crypto Influencer. So today the session that he'll be taking upon is taxation on digital asset, cryptocurrency and NFTs. Can we give a big round of applause for Rohit Khandelwal, please? Show some more energy, guys. Come on. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यार अभी तो लंच कर लिया ना हम सब ने, तो अभी नींद आ रही है? नहीं, आप लोगों ने रिस्पॉन्स इस हिसाब से दिया। आई सेड गुड आफ्टरनून। बिफोर वी स्टार्ट, मे आई नो द सेक्टर ऑफ द क्राउड, कौन से मतलब यंग लोग ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं? पहले मैं आप लोगों से एक बार पूछ रहे थे, कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर जो अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कॉमर्स में कर रहे हैं? ओके, कॉमर्स वाले यस प्लीज, वन मोर टाइम, सॉरी। ओके, फ्यू बचे हुए लोग साइंस आईटी बैकग्राउंड, ओके। दिस इज टोटली inverse topic with respect to your subject of interest. You don't have any interest in tax, but yes, whenever you earn any type of interest, you need to pay the tax, right? So I know बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा आपका टैक्सेशन एस्पेक्ट में, बट अगर हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, वर्चुअल डिजिटल असेट्स की बात कर रहे हैं, एनएफटी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इंडिया में रहते हुए इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सेशन एस्पेक्ट को समझना होगा। अगेन बिफोर वी स्टार्ट, एक और क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने क्रिप्टो एसेट में अभी तक कभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? ओके, ग्रेट, ओके, थैंक यू। तो अराउंड 30% लोगों ने जो यहाँ बैठे हुए उनमें से उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बिफोर वी स्टार्ट माई सेशन, मैं आपको मेरा थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। अपार्ट फ्रॉम coingubber.com के मैं को-फाउंडर हूं, और बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एंड एज ऑफ नाउ आई एम PhD स्कॉलर, मीन्स डॉक्टरेट कर रहा हूँ वैल्यूएशन में। सो फाइनेंस एंथुजियास्ट हूँ, फाइनेंस के बारे में चीज़ें पढ़ने का, समझने का, एक्सप्लोर करने का शौक़ है, और इसी वजह से हमने क्रिप्टो एसेट्स पर रिसर्च करनी स्टार्ट की थी। व्हेनेवर वी टेक अवर नेम, या जब भी आप हमारे स्टॉल को भी देखेंगे और जैसे ही आप हमारा नाम सुनेंगे, इट इज कॉइन गब्बर, तो आपके मन में एक डाउट आता है, व्हाट इज दिस, राइट? गब्बर नाम देखकर कॉइन गब्बर के बारे में आप ये सबसे पहले आप ये जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली ये है क्या, और अगर कुछ है भी तो व्हाई दिस नेम गब्बर? क्या आपको भी ऐसा कुछ डाउट है? कितने लोगों को ऐसा डाउट है कि ये गब्बर क्या है? अच्छा, कॉइन गब्बर, मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं कॉइन गब्बर क्या है। हम मार्केट इंफॉर्मेशन प्लेस हैं जहां पर हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, रिसर्च प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के यूथ में एक बहुत टेक्निकल टर्म यूज की जा रही है, फोमो। आर यू अवेयर अबाउट इट? फोमो क्या है? ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार अगर ना मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, शिबा इनू खरीदे थे उसने 1 लाख रुपए में और 5 लाख रुपए के हो गए, आई मिस द अपॉर्चुनिटी, व्हाई डोंट आई इन्वेस्ट इन डॉज कॉइन? मैं भी खरीदूंगा, फ्लॉकी इनू आएगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। शिबा का इन्वेस्टमेंट अगर आपके फ्रेंड ने किया है तो हमारी इच्छा होती है कि मैं भी कुछ ऐसा कॉइन या टोकन खरीदूं जिससे आई कैन मेक माई मनी 2 टाइम 4 टाइम 10 टाइम्स। और हम यही चाहते हैं कि डोंट इन्वेस्ट योर मनी ड्यू टू फोमो। हमारी टैगलाइन है, बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आप सबसे पहले रिसर्च करें, उस टोकन को, उस कॉइन को, उसके फंडामेंटल्स को, उसके प्रोजेक्ट को समझें, उसके बाद किसी फंडामेंटल के बेसिस पर किसी टोकन को सेलेक्ट करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। और दिस इज अवर टेक लाइन, रिसर्च, सेलेक्ट एंड देन इन्वेस्ट। सो पहले मैंने ये ब्रीफ कर दिया कॉइन गब्बर क्या है। अब हम बात करते हैं
गब्बर वर्ड क्यों? सब आप यूथ ही, हम बहुत इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को, मुझे पता है लंच के बाद का सेशन है। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस और पूछता हूं आपसे गब्बर नाम को लेकर, डिस्कशन करना है कि गब्बर नाम क्यों, तो कुछ क्वेश्चंस पहले आपसे। एक बात आप ये बताएं, जंगल में सबसे ज्यादा वेट कौन से जानवर का होता है? सब जानते हो किसका? एलिफेंट, हाथी। सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ। सबसे शातिर है ना? यस, लोमड़ी। बढ़िया, ठीक है। सबसे ज्यादा नोटी, चंचल? मंकी। सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी है, सबसे ज्यादा लंबा जिराफ है, फिर चंचल है मंकी, फिर आपने बोला लोमड़ी सबसे ज्यादा शातिर है। जंगल का राजा कौन है? यस, हियर द नेम गब्बर कम्स इनटू द पिक्चर। कोई भी इन्वेस्टर कितना ही बड़ा हो, कितना ही लंबा हो, कितना ही शातिर हो, कितना ही चालाक हो, हम ये कह रहे हैं बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट मत करना। और वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा? इधर का राजा, दैट इज गब्बर। There is the point behind the word गब्बर। हम शेर को जंगल का राजा पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि शेर एक्चुअली अपने आप को राजा मानता है, उसका विजन बहुत क्लियर है, और हमारा भी विजन बहुत क्लियर है, that we want to inspire the youth, especially to inspire the youth to make the investment in the crypto, but not on the basis of FOMO, but on the basis of detailed research. This is our vision. और इसी विजन को लेकर हम काम कर रहे हैं। बीइंग द फाइनेंस एंथुसियास्ट, हम 8 को फाउंडर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, और इसी वजह से फाइनेंस की तरफ हमारा इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उस तरफ हमारा झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इसी वजह से एक और सब्जेक्ट मैटर आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो। क्योंकि जब से बजट में ये प्रोविजन लाया गया, आप सबने सुना होगा कि गवर्नमेंट इम्पोज अ हेवी टैक्सेशन ऑन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो, तो उसके बाद लगने लगा था, या कई लोगों ने बोला भी था कई लोगों ने कि क्रिप्टो अब खत्म हो जाएगा इकोसिस्टम पर। ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है क्रिप्टो के लिए। और आज की डेट में भी ऑलमोस्ट लोग यही सोचते हैं कि क्रिप्टो की हर तरह की इनकम पर 30% टैक्स है। इट इज नॉट ट्रू। और यही हम आज बेसिक्स वाली बातें करेंगे। मुझे पता है टैक्सेशन के आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो मैं भी एक्सपर्ट लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, बहुत ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करेंगे और कुछ और निटिग्रिटीज भी समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दिल्ली वालों के बीच में आने के पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, राइट? तो उसी माइंडसेट से हम भी आए हैं। यस, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको मतलब यहाँ मुझे कुछ अलग से सेशन लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। सो आई यूज टू टेक 5 to 6 hours क्लास इन अ डे। तो आज मैंने सोचा था कि आज कोई सेशन होगा, बट यहाँ जिस तरह की एज ग्रुप है, अगेन ये मेरे लिए एक रेगुलर क्लास है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। एक सेक्शन लाया गया इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ, आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, विल टेक इट आफ्टर द सेशन, है ना? पहले मतलब मेरा ऐसा फंडा रहता है कि पहले मैं जितना भी घर से याद करके आया हूँ पहले मैं बोल दूँ, उसके बाद फिर आप पूछना, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 115। अच्छा, आपको ये बातें समझ में आती है? एक्ट है हमारे यहाँ पर, इनकम टैक्स एक्ट, और कोई भी अगर हमें प्रोविजन लाना होगा तो हमें एक नया सेक्शन इंसर्ट करना होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के थ्रू चलता है, वैसे ही कोई भी एक्ट का डिवाइडेशन होता है सेक्शंस में। तो हम एक और सेक्शन को फिर सब सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक सेक्शन लाया गया 115 BBH। उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर आपने वीडीए ट्रांसफर किए, वीडीए इनकम टैक्स एक्ट में क्रिप्टो करेंसी वर्ड यूज नहीं किया, और वैसे भी इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम बात करें तो कभी भी हम क्रिप्टो को करेंसी नहीं बोलेंगे। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से, शायद अब तो लाखों लोग हो गए होंगे जिनके साथ मैंने क्रिप्टो डिस्कस कर लिया है ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल। मुझसे एक डाउट बहुत पूछा जाता है, व्हाट अबाउट लीगलिटी ऑफ द क्रिप्टो इन इंडिया, और आपका उस पर क्या स्टैंड है? सो लीगलिटी को लेकर
भी बहुत डाउट्स आते हैं हमारे मन में। आज की डेट में क्रिप्टो इलीगल नहीं है, दैट इज फाइनल। तो लीगल है या नहीं? आंसर इज वेरी सिंपल, इलीगल नहीं है। तो ये माइंडसेट आप भी क्लियर रखना। एक और बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, जो हम पिछले 2 सालों से हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन नहीं करेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन नहीं करेगी। उसका रीजन है, अगर करना होता ना तो करने के लिए लॉ नहीं बनाना होता। बैन करने के लिए एक ऑर्डर लाना होता है केवल, कि बैन कर दिया। अगर वो कह रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ, तो एक्चुअली वो लॉ प्रोहिबिट करने का नहीं, रेगुलेट करने का लेकर आएंगे। सो वी आर टेकिंग द टाइम टू रेगुलेट द क्रिप्टो इन इंडियन सिनेरियो। सो क्रिप्टो कभी वैलिड भी हो जाए इंडिया में लॉ के थ्रू भी, तो भी हम उसे करेंसी तो नहीं बोलेंगे। वी विल डील इट लाइक वी डील द स्टॉक्स। हम जिस तरह से शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर को डील करते हैं ना, आज अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हो, रिलायंस का आपने शेयर खरीदा, वेदर दिस इज अ करेंसी और एन असेट, इज एन असेट, तो क्रिप्टो को भी हम असेट की तरह ही डील करेंगे। और इसी वजह से आपने देखा होगा मेजर ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल द इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन द मार्केट, वो सब क्रिप्टो असेट वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी वर्ड हम यूज नहीं कर रहे। सो वर्ड यहां क्रिप्टो करेंसी नहीं बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 115 बीबीएच में कहा वर्चुअल डिजिटल असेट। अब आप कहोगे क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? हाँ है। हमारे समझने के लिए इतना ही है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इंक्लूडिंग एनएफटी, इन सबको इस एक्ट में क्या कहा है? वर्चुअल डिजिटल असेट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सेक्शन 115 बीबीएच बोल क्या रहा है ना? मैं आपको सेक्शन की लैंग्वेज यहां दिखा रहा हूं, बट स्टिल मैं बात करूंगा बहुत लेमन लैंग्वेज में। उस सेक्शन में कहा गया कि अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, डू यू नो अबाउट फाइनेंशियल ईयर, है ना? मैं बार बार ऐसी चीजें इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग ज्यादा हैं। सो फाइनेंशियल ईयर मींस अप्रैल 21 टू मार्च 22, और अभी चल रहा है अप्रैल 22 टू मार्च 23, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 22-23, राइट? तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर, 22-23 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने किसी भी क्रिप्टो असेट के ट्रांसफर करके क्या कमाया, कुछ पैसा, इनकम अर्न की, तो फ्लैट 30% की रेट से लगेगा टैक्स। बातों को बहुत ढंग से समझना और सुनना, स्पेशली जब आप स्टूडेंट हैं। तो क्रिप्टो असेट रखने पर टैक्स नहीं है। क्रिप्टो असेट की हर किसी इनकम पर 30% टैक्स नहीं है। बात इतनी सी है, आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्रिप्टो असेट को क्या किया है? ट्रांसफर, और उससे आपने कमाई है कोई इनकम, देन ओनली देयर विल बी अ लेविएशन ऑफ 30% टैक्स ट्रांसफर पर। क्योंकि अभी कुछ लोग, आप सब लोग स्टेकिंग, माइनिंग सब जानते होंगे, है ना? 2-3 दिन से तो और नहीं भी जानते होंगे, वो सब समझ चुके होंगे अब तो स्टेकिंग की इनकम, माइनिंग की इनकम, क्या सब कुछ पर 30% टैक्स लग रहा है या मिथ है? ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली उन्होंने कहा क्रिप्टो असेट्स, वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। नाउ क्या दूसरी इनकम भी मैं कमा सकता हूं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर? तो चलिए, आप स्टूडेंट हैं, आप जब जॉब करेंगे तो आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख पर एनम की पैकेज पर आपकी जॉब चल रही है, 10 लाख रुपए साल के आप सैलरी से कमा रहे हो, और आपने इथर खरीद कर इथर बेचे और 1 लाख रुपए और कमा लिए। तो द क्वेश्चन राइज कि टैक्स कितना और किस पर लगेगा? तो देयर आर एक्चुअली 2 पार्ट्स। 10 लाख रुपए की इनकम जो आपने सैलरी से कमाई, whether it is going to be taxed at the rate of 30%? No. तो क्या होगा? स्लैब होता है हमारे यहाँ, आई होप यू आर अवेयर अबाउट, है ना? ये तो बहुत नॉर्मल चीजें सबको पता होती हैं। तो हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स की इनकम पर स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, फ्लैट रेट से टैक्स नहीं लगता है। लाइक 2,50,000 तक नील, 2,50,000 to 5 lakh 5%, then 5 lakh and above up to 10 lakh 20%, and above 10 lakh 30%। तो आपको इस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। वी कॉल इट स्लैब इन टेक्निकल लैंग्वेज। नाउ 10 लाख की इनकम पर तो 5, 10 and 20, 5, 20, 30 से टैक्स लगेगा। एंड व्हाट अबाउट रुपीज 1 लाख विच यू अर्न फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ईथर? फ्लैट 30% टैक्स। इट मींस कुछ लोगों ने ऐसी गलत फहमियां पाल ली कि क्रिप्टो असेट में इन्वेस्ट कर दोगे ना अगर, तो हर किसी इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। नहीं, आपकी रेगुलर इनकम पर रेगुलर टैक्स, और क्रिप्टो से जो आप अर्न करोगे दैट इज ओनली गोइंग टू बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी टू start the screen?
सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। थैंक यू। यस इट्स फाइन। आई होप एग्जाम्पल आपको सामने दिख भी रहा है। तो अगर आपने नॉर्मल इनकम कमाई, नॉर्मल रेट से टैक्स दो, और अगर आप वर्चुअल डिजिटल असेट से पैसा कमाओगे 30% टैक्स लगेगा ना। अब बहुत सारे डाउट्स। सबसे पहला डाउट, मैंने इथेरियम को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। मेटामास्क वॉलेट है मेरे पास, मैं वॉलेट्स में रखता हूं मेरी क्रिप्टो असेट, और मैंने किसी दिन अपने बिटकॉइन को इथेरियम में, इथेरियम को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया, यूएसडीटी को मैंने बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? इज योर स्टैंड? एग्जाम्पल और क्लियर करता हूं। मैंने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे। आफ्टर 6 मंथ्स मेरे बिटकॉइन 1.5 लाख रुपए के हो गए, पर मैंने बेचे नहीं। मैंने इस बिटकॉइन को यूएसडीटी में कन्वर्ट करवा लिया। वेदर दिस इज पॉसिबल? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या 50,000 पर टैक्स लगेगा? तो ऑलमोस्ट आप सब कह रहे हो नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे लगेगा। एनीबडी इज देयर जो कह रहा है लगना चाहिए, लगेगा? अरे डरो मत यार। अच्छा, आप ऐसा ही मत सोचो मजाक बना रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कह रही है कि नहीं लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं लगेगा तो कुछ गलत हो जाएगा। चाणक्य को आप जानते होंगे। चाणक्य जी ने एक बार कहा था कि समटाइम द मेजॉरिटी इज ओनली मींस दैट ऑल द फूल्स आर ऑन सेम साइड, राइट? सो अभी मैं फाइनली आंसर दे रहा हूं, टैक्स लगेगा। अनफॉर्चुनेटली टैक्स लगेगा। अब आप कहोगे हाउ इट इज पॉसिबल? आप एक बात समझो, उन्होंने क्या कहा है, क्रिप्टो असेट के, वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर पर टैक्स है। क्या कन्वर्जन भी ट्रांसफर है? यस। एक्सचेंज इज ट्रांसफर। सर कहां लिखा है? उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ट्रांसफर की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में जो लिखा हुआ है वो की वही यूज करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन 2 subsection 47, transfer include exchange. So whenever you will exchange your one virtual digital asset into other virtual digital asset, tax लगेगा, that too at the rate of 30%. Make it very clear. Now, मैंने बिटकॉइन खरीदे थे, उसके बाद कुछ एक्सपेंडिचर कर लिए, कुछ खर्चे हो गए, हो सकते हैं। मैंने किसी से लोन लेकर पैसा यूज किया था, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो एक्चुअल में सरकार को तो दिख रहा है कि 1 लाख के बिटकॉइन 1.5 लाख में बेचे, पर मुझे प्रॉफिट केवल 30-35 हजार का हुआ है, बचा हुआ मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, इंटरेस्ट का पैसा मैंने दे दिया। क्या इसकी कोई आपको रिलीफ, रिलैक्सेशन या डिडक्शन मिलेगी? तो बहुत बेदर्दी से सरकार ने कहा नहीं मिलेगी। देखो, आप गवर्नमेंट का इंटेंशन तो इस पिछले 1-2 साल में समझ गए होंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ अगर बताऊं और बहुत लाइट मोड में अगर बात करूं तो प्यार तो है, इजहार नहीं करना। दे आर नॉट गोइंग टू बैन इट, अदरवाइज आप कर दो ना, आप कर दो ना बैन। आप कुछ भी कर सकते हो। आप तो रात को 8 बजे आके बोल सकते हो ना कल से आपके नोट नहीं चलेंगे। असली करेंसी खत्म कर सकते हो आप, वर्चुअल नहीं खत्म कर सकते। कर सकते हैं, करना नहीं है। इंटेंशन इज वेरी क्लियर। मैं आपको यहां पर किसी स्पीकर के फॉर्म में बात नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनेंस एंथुसियास्ट के फॉर्म में बात कर रहा हूं। बीइंग अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, हम गवर्नमेंट की बहुत कुछ बातें समझते हैं, जानते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बैन इट। अगर करना होता ना अब तक कर चुके होते। हाँ, ये बैन नहीं, शेडो बैन कर रहे हैं। इस तरह के प्रोविजन ला रहे हैं कि लोग ट्रेडिंग ही ना करें, सो दैट मार्केट थोड़ा सा डाउन जाए, फिर हमारे जिन लोगों को पैसा लगाना है वो एंटर करें, हमारे पास स्कोप अवेलेबल हो। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी उससे टेरर फंडिंग हो रही है, उससे ड्रग्स के केसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं, है ना, उससे बहुत कुछ चीजें हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अगेन
हमने कई बार गवर्नमेंट को बोला हुआ है, आप हमारा यूज करो, हमारा साथ लो, आपके ब्यूरोक्रेट से नहीं हो रहा है तो हम करने के लिए रेडी हैं। जस्ट डिवाइस द पॉलिसीज, लॉ बनाओ, रूल बनाओ, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करवाओ, रिपोर्टिंग मेंटेन करवाओ। कैसे हो सकती है टेरर फंडिंग? और अगर आप लॉ नहीं बनाओगे तो अभी वैसे भी हो रही है ना, उसको आपने कौन सा रोक लिया? तो एक्चुअली अभी इंटेंशन तो क्लियर है, बैन नहीं करना, लेकिन इस बात की इच्छा नहीं हो रही ब्यूरोक्रेट्स की, या इस बात का अभी फाइनल मेंशन नहीं है कि हमें लॉ किस एंगल पर बनाना है। तो हम शेडो बैन कर रहे हैं। टीडीएस लगा दिया 1%, आपने सुना होगा, टैक्स लगा दिया 30%, और डेफिनेटली अभी तो एक बड़ा डर है, क्या जीएसटी पे लगा देंगे 28%, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं। टोकन इश्यू करना अपने आप में एक सर्विस है, और जिस भी दिन इनका दिमाग खराब हुआ ना, जो कि ऑलरेडी है इनका क्रिप्टो को लेकर, उस दिन सिंपली बोलेंगे टोकन इशू करना एक सर्विस है और उस पर 28% टैक्स लगाएंगे। तो अगर कोई टोकन इशू करना चाहेगा ना, तो पहले तो 28% जीएसटी, देन 30% टैक्स, इनकम टैक्स आपके हाथ में बचेगा। 30 + 28 58 तो गया उनके पास, आपके पास बचेगा 42%। कुछ भी हो सकता है, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर रहा हूं, जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स। आज की डेट में कोई जीएसटी नहीं है, इसलिए हम केवल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। सो आपको किसी भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन यहां से नहीं मिलेगी। तो मुझसे कई बार लोग बोलते हैं गवर्नमेंट को कितनी प्रॉब्लम है और ये है, तो जो भी है, कई लोग कह रहे हैं कि इससे क्रिप्टो को बढ़ावा मिलेगा या इससे क्रिप्टो, मैं कह रहा हूं यार एक बात समझो ना, आपको पकड़ पकड़ कर आपसे टैक्स ले रहे हैं या आपकी इनकम पर टैक्स ले रहे हैं? इनकम पर टैक्स ले रहे हैं या जबरन में किसी भी चीज पर टैक्स ले लेंगे क्रिप्टो खरीदने में? इनकम पर ले रहे हैं ना। चलो मैं आपको दुआ देता हूं, भगवान करे आप अगले साल 50 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करना क्रिप्टो की वजह से, तो आपको दुख होगा। 50 लाख का इनकम टैक्स तब पे करोगे जब आप 1.5 करोड़ रुपए क्रिप्टो से कमा लोगे। तो यार पॉजिटिव सोचो ना, पहले कमा तो लो, 100 रुपए उसमें से 30 ले जाएंगे, ले जाने देना, 70 तो बच रहा है। जबरन की हवाएं हैं। शेयर मार्केट की इनकम पर अभी नहीं लगता क्या टैक्स? तो क्रिप्टो की इनकम पर भी लग जाएगा ना। पर हमने इसको बहुत हवा बना दिया। निर्मला सीतारमण जी ने एक दिन आकर बोला कि भी हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि क्रिप्टो को बैन कर दो, लेकिन हमें उसके लिए ग्लोबल कंसेंसस चाहिए। कुछ कह रहे हैं इससे क्रिप्टो मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ गई। इससे पॉजिटिव न्यूज पिछले 2 साल में क्रिप्टो मार्केट के लिए आई नहीं। क्या बात कर रहे हो यार? अरे सोचो ना, हमारे एंगल से सोचो। इसलिए फाइनेंस वाले लोगों की जरूरत पड़ रही है क्रिप्टो मार्केट को। हम काम इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है गैप क्या है। अब आप समझो उनके स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन। क्या कह रही है वो? क्रिप्टो को बैन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पूरे वर्ल्ड की कंसेंट। मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिल सकती। यूएस रेगुलेट करना चाहता है, यूके रेगुलेट करना चाहता है, दुबई और सिंगापुर क्रिप्टो हब बनने की तैयारी में है। आपको ग्लोबल कंसेंसस कभी नहीं मिलेगी। इट मींस इट इज टोटली पॉजिटिव स्टेटमेंट। कभी ग्लोबल कंसेंसस नहीं मिलेगी और आप क्रिप्टो बैन नहीं कर पाओगे। कुछ लोग उस पर आर्ग्यू करते हैं कि चाइना ने कर दिया। चाइना का तो WWW भी खुद का है, हमारा है क्या? चाइना को आप छोड़ दो, वो आइसोलेटेड वर्ल्ड में जी सकता है, हम नहीं जी पाएंगे। हमारी चीजें अलग हैं। सो रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर देयर, बट डेफिनेटली इन चीजों के बाद हमें तो लगता है सब कुछ पॉजिटिव। सो बेसिकली हमें बुरा लगता है गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगा दिया, कोई डिडक्शन भी नहीं दे रहे। बहुत क्लियर है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नाउ सबसे बड़ा मैटर, सर उन्होंने कहा है कि एक कॉइन से लॉस हो जाए और दूसरे कॉइन से प्रॉफिट हो जाए। आप बताओगे या मैं बताऊं? सेट ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे? क्या कहा उन्होंने? नहीं करेंगे। ऐसा ही कहा है। कहां कहा है? लॉ में लिख दिया। सेक्शन 115 BBH सब सेक्शन 2 बनाकर उन्होंने कुछ ऐसी लाइन लिखी है जो मैं मान रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएंगी। उन्होंने लिखा कि पूरे एक्ट में कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ हो, हम आपको एक कॉइन के लॉस को दूसरे कॉइन के प्रॉफिट से शट ऑफ करने को नहीं देंगे। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में इथेरियम खरीदकर 80,000 का लॉस होता है और बिटकॉइन खरीदकर 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो अभी तक पूरी दुनिया मानकर चल रही है कि 80,000 को भूल जाओ और 1 लाख पर फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। अवर इंटरप्रिटेशन सेज दैट आप 1 लाख में से 80,000 माइनस कर लेना, 20,000 पर ही टैक्स देना।
अब मैं यहाँ बहुत ज़्यादा वो डिस्कशन करूँगा तो वो लेक्चर इनकम टैक्स का हो जाएगा, बट अवर इंटरप्रिटेशन इज वेरी क्लियर कि आप सेट ऑफ कर लेना। रीज़न बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने एक लाइन लिखी है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो हम सेट ऑफ करने को नहीं देंगे। इट मीन्स ये प्रोविजन किसको ओवरराइड कर रहा है? पूरे इनकम टैक्स एक्ट को ना, उसकी बाहर की किसी चीज को तो ओवरराइड नहीं कर रहा है ना। अब मैं आपको कह रहा हूं बिटकॉइन का लॉस इथेरियम के प्रॉफिट से सेट ऑफ करना इनकम टैक्स एक्ट में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझो आप। इनकम टैक्स में ना सेट ऑफ 3 तरह से होते हैं। अगर आपने सैलरी से इनकम कमाई और हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कमाया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ। दिस इज कॉल्ड इंटर हेड सेट ऑफ। एक लॉस का, एक हेड का प्रॉफिट दूसरे हेड के लॉस से सेट ऑफ हो जाता है। फिर आता है वहां इंट्रा हेड सेट ऑफ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपस में हो जाएंगे सेट ऑफ। और तीसरा बचता है इंट्रा सोर्स सेट ऑफ। एग्जांपल देता हूं, एक पर्सन शेयर मार्केट में रेगुलर ट्रेड करता है, एचडीएफसी बैंक के शेयर से लॉस होता है, रिलायंस के शेयर से प्रॉफिट होता है। आप बताओ सेट ऑफ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये एक्ट में कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। फिर कैसे हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इंट्रा सोर्स सेट ऑफ are not required to be mentioned in the law. इंट्रा सोर्स सेट ऑफ आर इनहेरेंट इन द लॉ। वो कह रहे हैं लॉ में ऑटोमेटिकली मान लो कि ये प्रोविजन लिखा है, वो देना पड़ेगा आपको। एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग सोचो यार, किराने की दुकान वाला गुड़ बेच के लॉस कमा रहा है, शक्कर बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। शाम को जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेगा, क्या आपस में सेट ऑफ करेगा? हाँ। ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या? नहीं, ये इनकम कैलकुलेट करने का तरीका है। दिस इज नॉट इनकम टैक्स एक्ट। और इंट्रा सोर्स सेट ऑफ इज नो वेयर मेंशन्ड इन द एक्ट, इसलिए ये सेक्शन कभी भी उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा। दैट्स द रीजन हम कह रहे हैं कि आप बिटकॉइन के लॉस को इथेरियम के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए वो। तो अब आप बोलोगे फिर ये पागल हैं, उन्होंने एक्ट में लिख दिया कि सेट ऑफ नहीं देंगे। अरे उसका रीजन होगा ना। आपको बिटकॉइन से भी लॉस हुआ, आपको इथेरियम से भी लॉस हुआ, आपकी किस्मत इतनी खराब है आपने जो खरीदा उसमें लॉस हुआ, और आपका फाइनली अमाउंट भी क्या है? लॉस। अब ये किसी से भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक कॉइन का प्रॉफिट दूसरे कॉइन के लॉस से सेट ऑफ कर लेना बिंदास। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत रेप्यूटेड एडवोकेट, नाम पब्लिक ने ले नहीं सकते, उनका रिटर्न ओपिनियन हम इस इंटरप्रिटेशन पे ले चुके हैं। कॉइन गब्बर, वापस मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, हम अलग हैं, हम चीज़ों को देखते भी अलग हैं, और इसीलिए हम वापस बोल रहे हैं, हम शेयर क्यों बोल रहे हैं, गब्बर क्यों बोल रहे हैं। हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, इंटरप्रिटेशन को हमने हमारी कम्युनिटी के सामने रखा, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने, कि लेट देम इंटरप्रेट इट क्रिटिकली, क्रिटिकल एनालिसिस इनसे करवा लें। उसके बाद फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट की रिटर्न में ओपिनियन ली है कि क्या जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सही है। ही सेड यस इट इज ट्रू, और आप सेट ऑफ कर लेना। सो एज ऑफ नाउ द सेट ऑफ इज अलाउड। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी ने पार्लियामेंट में जाके मना कर दिया था कि सेट ऑफ करने को नहीं देंगे, उस पर भी मैं आपको आर्ग्यू कर रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट में जाकर कुछ भी बोल दे, सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन लॉ का होता है, उनके स्टेटमेंट का नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर भी कई बार जा चुके। what you have said in the parliament is totally irrelevant as compared to the interpretation of the law। अगर आपको पार्लियामेंट में कहकर ही लॉ चलाना है तो लॉ लिखते क्यों? इसलिए फाइनली मतलब वो निकाला जाएगा जो लॉ में लिखा हुआ है, ना कि आपने पार्लियामेंट में जाकर क्या बोला है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी इन द पार्लियामेंट, हम सेट ऑफ करेंगे, आप बिल्कुल कर लेना। नाउ एक और पॉइंट पर आता हूं, फिर टीडीएस वाले पॉइंट पर आपको कुछ लाइट्स देकर जाऊंगा। यहां आप इसे समझ लेना, जो अब मैं, आप ये देखो, आप बिटकॉइन पर 30% टैक्स और अजय देवगन पर 28% टैक्स। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गलत फहमी इस बात की कि क्रिप्टो की हर इनकम पर 30% टैक्स है, और फाइनली आप ये समझकर जाना कि नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन आपको क्या पढ़ाई थी? कब टैक्स है 30%? जब आपने वर्चुअल डिजिटल असेट को क्या किया? ट्रांसफर, उसकी इनकम पर 30% टैक्स है। इसके अलावा क्रिप्टो में तो बहुत सारी और भी इनकम हो रही है ना। कौन सी और इनकम हो रही है? तो मैंने पहला फिएट टू क्रिप्टो लिखा है। फिएट टू क्रिप्टो, आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट। जब आपने रुपी को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया, फिर बिटकॉइन, रुपी से बिटकॉइन खरीदे, बिटकॉइन बेचे, वापस रुपीज आ गए, दिस इज फिएट टू क्रिप्टो, टोटली टैक्सेबल क्योंकि ये ट्रांसफर है। नाउ क्रिप्टो टू क्रिप्टो क्या टैक्सेबल होगा? हाँ होगा, बट
आपने अपने वैलेट में ट्रांसफर किए बिटकॉइन, क्या टैक्स लगेगा? एक्सचेंज से वैलेट में ट्रांसफर पर कोई टैक्स लगेगा क्या? सो आंसर इज नो, दिस इज नॉट ट्रांसफर। आई होप आई मेड इट क्लियर, राइट? तो अगर आप कन्वर्ट करोगे बिटकॉइन को इथेरियम में तो टैक्स है, लेकिन बिटकॉइन जो आपके एक्सचेंज पर है उसे आप वैलेट में ले जाओगे तो टैक्स नहीं होगा। यस प्लीज, यस डेफिनेटली। अगर आपने अपने वर्चुअल डिजिटल असेट को दूसरी वर्चुअल डिजिटल असेट में कन्वर्ट किया, दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसफर, दिस इज लाइबल फॉर टैक्स। बट इफ यू जस्ट ट्रांसफर योर VDA इनटू वैलेट फ्रॉम द एक्सचेंज, है ना, आपने बाइनेंस से खरीदा और मेटामास्क में ट्रांसफर कर लिए बिटकॉइन, इस पर टैक्स नहीं है। लेकिन बिटकॉइन टू ईथर कन्वर्ट किया, दिस इज टैक्सेबल। ना लास्ट पॉइंट पर आते हैं, माइनिंग की इनकम पर टैक्स लगेगा क्या? स्टेकिंग की इनकम पर टैक्स लगेगा क्या? एयर ड्रॉप्स की इनकम पर टैक्स लगेगा क्या? यूथ ज्यादा बैठा है, आप तो एयर ड्रॉप ही कर रहे हो अभी, राइट? हमारा भी इंटेंशन ही एयर ड्रॉप है, फ्री में मिल जाए, और होना भी चाहिए डेफिनेटली। तो वन बाय वन में वो क्लियर कर देता हूं। माइनिंग, आई होप सब क्लियर है माइनिंग के बारे में। माइनिंग से अगर आपको इनकम हो जाती है तो क्या 30% टैक्स है? नहीं, ये ट्रांसफर थोड़ी है। अरे आपने क्या पढ़ा था, वो फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी? ट्रांसफर पर 30% टैक्स है ना। आपने माइनिंग की, बिटकॉइन आ गए आपके पास, 1 लाख रुपए के बिटकॉइन कमाए आपने इस साल माइनिंग से, क्या ये ट्रांसफर है? क्या ये बिटकॉइन का ट्रांसफर है? नहीं, तो 30% टैक्स नहीं लगेगा। तो कैसे लगेगा? नॉर्मल इनकम की तरह टैक्स लगेगा। और नॉर्मल इनकम की तरह टैक्स क्या होता है? 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5। आई होप एक अच्छी चीज मैंने आपको बता दी, हर किसी इनकम पर 30% टैक्स नहीं है, ट्रांसफर पर है। एंड माइनिंग इज नॉट ट्रांसफर। अब आएगा ट्रांसफर। आपने इस साल 1 लाख रुपए के बिटकॉइन कमाए माइनिंग करके, और अगले साल आपने इन बिटकॉइन को 4 लाख रुपए में बेच दिया, क्या आप टैक्स लगेगा? कितने पर? 3 लाख पर। कितना परसेंट? नाउ यू गॉट द पॉइंट, वेरी गुड, बढ़िया। कौन कहता है यार खाने के बाद नींद आती है? IT प्रोफेशनल टैक्स पढ़ रहे हैं, सोचो आप। यस यस, क्लेप फॉर यू पीपल, यस, आई रियली एडमायर योर पेशेंस, बढ़िया। तो माइनिंग इज नॉट टैक्सेबल इन द एम्बिट ऑफ 30%, नहीं लगेगा भैया। माइनिंग की इनकम नॉर्मल इनकम की तरह टैक्सेबल होगी, लेकिन जब आप माइंड क्रिप्टो को बेचोगे तब वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर, एंड दैट विल अट्रैक्ट 30% टैक्स। नाउ व्हाट अबाउट स्टेकिंग? स्टेकिंग की इनकम नॉर्मल इनकम जैसे टैक्सेबल होगी। स्टेकिंग से जनरली क्या मिलता है? इंटरेस्ट। क्या वो ट्रांसफर है? नहीं है, तो उस पर टैक्स लगेगा क्या? हाँ, 30% से नहीं, किस पर लगेगा? रेगुलर जैसे लगेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, एयर ड्रॉप पर टैक्स लगेगा क्या? अगेन द पॉइंट इज सेम। एयर ड्रॉप जब आपने लिया तो क्या ट्रांसफर हो गया? नहीं, तो जब एयर ड्रॉप आप कमाओगे उस साल उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन कैसे? नॉर्मल जैसे। और जब इस एयर ड्रॉप्ड वर्चुअल असेट को आप बेच दोगे तब लगेगा गेन पर 30% का टैक्स। इसलिए इस गलत फहमी को हटा दे। फर्स्ट स्लाइड के अलावा आप देखें, सेकंड स्लाइड में एक अमाउंट पर तो टैक्स ही नहीं है, और थर्ड वाले पॉइंट में तो कहीं भी 30% टैक्स नहीं है। इसलिए ये नहीं माने कि हर इनकम पर 30% टैक्स है। लास्ट पॉइंट, इधर यहां इसको हटाता हूं अब, इनकम टैक्स को। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है TDS को लेकर, कि 1% TDS है, डेफिनेटली है, पर उसमें आपको कुछ नहीं करना। व्हेनेवर यू विल सेल योर क्रिप्टो, वो क्रिप्टो एक्सचेंज कर लेगी वो काम, राइट? सन क्रिप्टो वालों की टेंशन है TDS काटने की, आपकी टेंशन नहीं है, राइट? सो अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि TDS हो गया, TDS हो गया, TDS हो गया, इतने ज्यादा बवाल मच गया TDS के नाम पर। अब मैं आपको फाइनली एक सॉल्यूशन देकर जा रहा हूं। एक बात बताओ यार, आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किस बात के लिए करना चाहते हो? सट्टा लगाने के लिए, रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हो, या गेन कमाना चाहते हो? तो आप मुझे बताओ, गेन करने के लिए रेगुलर ट्रांसफर करना होता है या होल्ड करना होता है? और होल्डिंग पर किसी तरह का TDS नहीं है, तो क्यों रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो? होल्ड करो, कोई TDS नहीं है। सेल पर TDS लगेगा ना, राइट? सो अगेन आपको मैं 3 एग्जांपल्स बताकर जा रहा हूं जिस पर TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आप जैसे म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, क्रिप्टो के SIP चालू करो, स्पेशल स्टूडेंट, 1000 रुपए महीने, 1000 रुपए महीना आप क्रिप्टो में लगाना स्टार्ट करो, क्रिप्टो के SIP करना स्टार्ट करो। लग जाएगा TDS? नहीं लगेगा, सेल पर TDS है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सेकंड, लेंडिंग प्रोटोकॉल यूज करो। आर यू अवेयर अबाउट लेंडिंग प्रोटोकॉल? आपको पैसा अगर चाहिए भी
तो उसको लेंड करके उसको लेंडिंग प्रोटोकॉल पे डाल के उसको लिक्विडेट कर लो, वो ट्रांसफर नहीं कहलाता। लेंडिंग प्रोटोकॉल यूज करो। अब मेरे पास टाइम नहीं है लेंडिंग प्रोटोकॉल समझाने का, बट मैं आपको बता के जा रहा हूं, यूज द लेंडिंग प्रोटोकॉल, देयर इज नो टीडीएस। और लास्ट, एक्चुअल सेल करने पर टीडीएस है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करो ना, फ्यूचर मार्केट में सेल करो, कोई टीडीएस नहीं है। राइट, गॉट द पॉइंट। तो अगेन लॉ को लॉ जैसे पढ़ा जाता है, बट बीइंग अ इन्वेस्टर ऑफ क्रिप्टो हम लॉ के एक्सपर्ट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी कम इनटू द पिक्चर कि आपको सब चीजें कनेक्ट करके बताएं। सो फाइनली टीडीएस जैसे प्रोविजन से भी आप बच सकते हो अगर आप मेरी बातें मानो, लेंडिंग प्रोटोकॉल यूज करो, एसआईपी करो क्रिप्टो की, एंड देन फाइनली आप क्रिप्टो को एफ एंड ओ में डील करो, तो कोई टीडीएस नहीं होगा। लास्ट, यस, किसी को डाउट था बीच में, कोई पूछ रहा था? यस प्लीज। Yes, sir. I have a question. यस सर। This is Sir, very आप मत पूछो, entertaining. please. नहीं नहीं, this is very entertaining और I agree. Usually खाना खाने के बाद सब लोग सोते हैं, लेकिन आपकी जो वेव लेंथ है वो अप एंड डाउन जाती है, बड़ी अच्छी स्टाइल है. I just want to say thank you. It was very good style. It's amazing. यस, टीडीएस पूरे एक्चुअल अमाउंट पे अप्लाई होगा। ही आस्किंग द क्वेश्चन कि मैंने 100 रुपए का बिटकॉइन बेचा, 90 में खरीदा था, तो 10 पर टीडीएस लगेगा या 100 पर लगेगा? 100 पे लगेगा, दिस इज फॉर श्योर, पूरे सेलिंग अमाउंट पर। टीडीएस का क्लेम आप नॉर्मली जैसे करते हैं, राइट, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरें, वहां टैक्स बताएं, और अगर रिफंड आ रहा है तो रिफंड क्लेम करें। दैट विल बी डन बाय योर चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली। एक लास्ट डाउट मैं भूल जाऊं उसके पहले आपको बता दूं, कुछ लोगों के बहुत बड़ा डाउट है, क्रिप्टो होल्ड करने पर टैक्स लगेगा क्या? मुझसे ऑलमोस्ट बच्चे छोड़ो, इन्वेस्टर छोड़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्रिप्टो की होल्डिंग पर कोई टैक्स है? 31 मार्च 2023 को मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए के बिटकॉइन पड़े हुए हैं, क्या कोई टैक्स लगेगा? यार आपने 1 करोड़ का मकान खरीदा था, 10 करोड़ का हो गया, क्या टैक्स देते हो? नहीं, तब देना जब वो बेच दो। That's the point. जिस दिन आप क्रिप्टो बेचोगे ना, उस दिन टैक्स लगेगा। होल्डिंग पर किसी तरह का टैक्स नहीं है, होल्डिंग पर आपको जेल भी नहीं भेज सकते। होल्डिंग की केवल इंफॉर्मेशन आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी, दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर। सो यू वांट टू डिस्क्लोज, यू नीड टू डिस्क्लोज द होल्डिंग ऑफ द क्रिप्टो, यू नीड नॉट टू पे एनी टाइप ऑफ टैक्स ऑन द होल्डिंग ऑफ द क्रिप्टो। ये एक और मिथ है। सो फाइनल, दैट्स ऑल ऑन माय पार्ट, थैंक यू फॉर योर